आगे हम एक क्रिया देखेंगे जिसे हम कहते हैं अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया के अभ्यास से जो हमारे जठराग्नि है वह उद्दीप्त होती है, जठराग्नि की कार्यक्षमता सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, इसलिए आप अग्निसार क्रिया का भी अभ्यास कर सकते हैं। अग्निसार क्रिया के अभ्यास के लिए लंबा गहरा श्वास लेंगे और झटके से बाहर निकाल देंगे। पेट को अंदर खींचेंगे और फिर वापस छोड़ देंगे, फिर अंदर खींचेंगे और छोड़ देंगे। इसी को हम तेजी से करेंगे तो अग्निसार क्रिया हो जाएगी। एक बार दोबारा देखेंगे। अंत में श्वास ले लेंगे, 2 से 3 सामान्य श्वास लेंगे। एक आवृत्ति में 20-30 बार से लेकर 50 बार 100 बार जितनी आपकी अभ्यास की गति हो उसके अनुसार आप करें। 2 से 3 बार आप अग्निसार क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। अंत में भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान इसका भी अवश्य अभ्यास करें, क्योंकि स्ट्रेस से मुक्त होने के लिए भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और प्रणव ध्यान ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। आइए करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों और कान अंगूठे से बंद। लंबा गहरा श्वास लेंगे और भ्रमर के समान गुंजायमान करते हुए श्वासों को बाहर निकाल देंगे। तीन बार, 5 बार, 11, 21 बार, 51 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आप कर सकते हैं। उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, ओंकार की ध्वनि निकालेंगे श्वासों को बाहर निकालते हुए। उद्गीत प्राणायाम भी आप 3 बार, 5 बार से लेकर 11 बार, 51 बार, 21 बार अपनी यथा समय के अनुसार कर सकते हैं। और इसके पश्चात थोड़ी देर, कम से कम 1 मिनट 2 मिनट के लिए स्थिर हो जाएं, ध्यानस्थ होने का अभ्यास करें, मेडिटेशन का अभ्यास करें, प्रणव ध्यान का अभ्यास करें। जो हमने भ्रामरी प्राणायाम में, उद्गीत प्राणायाम में ध्वनि गुंजायमान की है, उस ध्वनि को मानसिक रूप से हम गुंजायमान करें और उसे महसूस करें। यही होता है प्रणव ध्यान। कुछ देर ध्यानस्थ होने के उपरांत दोनों हाथों का आपस में घर्षण करेंगे। आंखों पर हल्की सी मसाज करेंगे सहजता के साथ। गाल पर, कान पर मसाज करेंगे। अंत में धीरे से आंखों को खोल देंगे और शांति से एक बार अपने चारों ओर दृष्टि घुमाएंगे और फिर स्थिर हो जाएंगे, सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। तो इस एपिसोड में हमने देखा कि किन किन यौगिक अभ्यासों के माध्यम से हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ, गट हेल्थ पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। इनका आप नियमित अभ्यास करें तो अवश्य ही आप पाचन संबंधित समस्त विकारों से मुक्ति पा सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को। अपनी सबसे जो छोटी अंगुली है उसको इस प्रकार से मोड़ें और वो जहाँ लगती है बस उसी पॉइंट पर इस प्रकार से आप एक्यूप्रेशर करेंगे तो ये हो जाएगा लीवर के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट। और डाइजेशन के लिए डायरेक्ट अगर एक्यूप्रेशर पॉइंट आप देखें तो इस स्थान पर आप देख सकते हैं, इस स्थान पर आप अगर प्रेशराइज करेंगे तो यह हो जाएगा आपके डाइजेशन के लिए एक्यूप्रेशर। इस प्रकार से आप हाथ को गोद में रखें, इन दोनों प्रेशर को एक्यूप्रेशराइज करें। तो एक्यूप्रेशर थेरेपी के माध्यम से भी आप अपनी गट हेल्थ को स्वस्थ रख सकते हैं। आहार में आप सात्विक आहार का सेवन करें, सुपाच्य आहार का सेवन करें, लिक्विड या सेमी लिक्विड डाइट का सेवन करें तो आहार का जो डाइजेशन है, पाचन है, वह और अधिक आसानी से होता है। आहार में जितना हो सके उतना आप बाज़ार की चीज़ों से बचें, मैदे से बनी हुई चीज़ों से बचें, जंक फूड से, फास्ट फूड से बचें और जितना हो सके उतना जो हरी साग सब्जियां हैं उनका सेवन करें, शाकाहार की ओर प्रवृत्त होवें,
क्योंकि हमारा जो मानव शरीर है ये शाकाहार के लिए ही सबसे उपयुक्त है। सबसे अधिक सुचारू ढंग से अगर हम हमारा सिस्टम को हम चलाना चाहते हैं तो हमें शाकाहार की ओर ही प्रवृत्त होना होगा। नियमित शाकाहार का सेवन करें और अधिक मिर्च मसालों का सेवन ना करें। सात्विक आहार का सेवन जितना हम अधिक करेंगे उतना ही वह पाचन में हल्का होगा। चबा चबा कर खाएं, आराम से समय देकर खाएं, स्ट्रेस फ्री होकर खाएं और खाते समय, क्योंकि अभी की जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसमें एक और दौर चल पड़ा है, लोग फ़ोन चलाते हुए, टीवी चलाते हुए भोजन करते हैं। इससे जितना हो सके दूरी बनाए रखें। यह हमारे आहार पर भी बहुत बुरा असर डालता है। खाने को आप पूरा समय दें, पूरा फोकस आप खाने पर ही हों, पूरे ध्यान से पूजा मानकर आप भोजन का सेवन करें, आहार खाएं, क्योंकि आहार से ही हमारा संपूर्ण शरीर की क्रिया प्रणालियाँ चलती हैं। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा कार्य आहार ही है। इसलिए हम पूरा सबसे बड़ा कार्य मानकर ही आहार का सेवन करें। आइए इन्हीं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु।